हास्य व्यंग के कवि हैं रमेश मुस्कान और आगरा से हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। रमेश मुस्कान, वाह वाह। आहा, देख तेरे टाइम भी आया है वो। मैं कर लूंगा, पहले यही करता था। आज जम जाना, नहीं तो बाद में भी यही करेगा। हाँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, बाबूजी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा। जिस तरह की आप कविताएं अभी तक सुन रहे हैं वो उनसे मेरा कोई वास्ता है नहीं, और मुझसे उम्मीद भी मत करना। कार्यक्रम काफ़ी ऊंचाई पर चला गया है, मैं इसे थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ। थोड़ा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और क्या शानदार उन्होंने मेरा परिचय दिया। वही प्रेम है मेरा और इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, कई देशों में मुझे ले गए हैं। और प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। हाँ भाई, किसी भी देश में हम जब बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, तो भाई कविता और ज्ञान तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी ने देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। हाँ, बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छे। आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, तमाम VIP व्यवस्था इनके साथ साथ मुझे भी मिल जाती हैं। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ, मेरे पास भी जाते हैं घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं। आदरणीय पवन जी बैठे हुए हैं। पवन जी के बारे में, पवन जी बहुत शानदार कवि हैं, अधिकारी हैं, और जैसा कि कुमार जी ने बताया कि राजनीति में कदम रखा था। पवन जी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, और उसको मिला है तो तिकड़म जरूर की होगी, टिकट किसी को खामखा नहीं मिलता। हाँ, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं। शेरो शायरी देखो, गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी देर हंसाने का काम करना चाहता हूँ। गजल का क्या है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूँ सुधीर भाई साहब, पिछले दिनों मैं जगजीत सिंह की गजल सुन रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं 2 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। बोल बाके बिहारी लाल की। ये गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं, पूरी देश दुनिया ने गाए। और देखो, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, कभी कभी प्रेम में परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। अच्छा, ये प्रेम प्यार की कविताओं से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ये बता रही थी, वो भी बता गए।
ये कुल मिला के कॉलेज टाइम में जो हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, अच्छा। लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, पर कभी कभी परिणाम कैसे निकलते हैं, बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। सच बता रहा हूं, आज बड़ा सौभाग्य है हमारा भी और आपका भी कि कोई भी वीर रस का कवि नहीं है। वरना अच्छा, तर्क कुछ होता नहीं है वीर रस के कवियों पे, भावुक हो जाते हैं। पिछले दिनों एक कवि कहता था, पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, भाई इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, आनंद लीजिएगा। मैंने भी प्रयास किए। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत गजब। हाँ, समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे बैठे हैं, बहुत समय बाद मिले हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले साहब, कितना बुरा समय था। और याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं कोई जोक नहीं सुना रहा, ये सच्ची घटना है। उस समय 2 ही लोग सेवा कर रहे थे, आदरणीय पवन जी बैठे हुए हैं, पुलिस और डॉक्टर। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस बाहर निकलने पर कूट रही थी। डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछती थी। उस समय मेरी पत्नी लॉकडाउन में बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। हाँ, क्या क्या उन विषमताओं से हम निकले हुए हैं। बहुत अच्छे। आनंद लीजिएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ, 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। हाँ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कई लोगों की चीख निकल गई, समझ रहा हूं सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे छोरी पटानी है। वाह वाह, शायरी के पार की लोग हो आप। एक तुक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। एक तुक तक और सुन लीजिए। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। अब जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं। विवाहित
भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। लेकिन जो बचे हुए हैं, एक तुक तक सुन लीजिए और आनंद लीजिए। हाँ भाई। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। अच्छा। ये बीवी तो, मैं तो झेल रहा हूं, आप भी झेल ही रहे होंगे। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बढ़िया। सीटी विटी रहने दो। पीछे से कह रहा है दोबारा में भी डेरी का पता नहीं आएगा। भास्कर परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय पिताजी की स्मृति में वो कवि सम्मेलन कराते हैं, वरना कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं आजकल। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अबे हाँ। मैं फिर आया हूँ मूर्ख। अच्छा, ये हर बार ऐसे ही कहते हैं। पूछ ले तू भाई। लेकिन भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है और इसे मैं गाकर सुनाऊंगा। अब मेरा कंठ ऐसा तो नहीं है जैसा आदरणीय अंजुम दीदी का है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं कैसा गाता हूँ। बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, लॉकडाउन में जागरूकता के लिए मैंने एक गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी कई बार गाकर कि घर से मत निकलो, घर से मत निकलो। मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। हाँ मुस्कान, बहुत अच्छे भाई। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग। ताली वाली बजाते रहो। हाँ, कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। हाँ, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए। हाँ। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। बहुत अच्छे। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। बहुत अच्छे, वाह। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। इससे मुझे याद आ गया, और ये सच्ची घटना, ये भी कोई जोक नहीं है, संस्कार से याद आया। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि जेल में उनके आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे, तो कुछ सजा माफ हो गई थी। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा 12-13 साल का एक भतीजा है, उसने टीवी पे खबर देखी, बोला चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा।
कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, अच्छा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार बहुत नहीं अच्छे दे रमेश, क्या बात है, पाऊंगा। वाह। कंप्यूटर युग की छोरी। वाह मुस्कान जी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, कलमकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। एक बार मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ। उन विषम परिस्थितियों में अंतिम बंद सुन लीजिएगा, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए, क्या बात है, वाह। मैं आशा करता हूं कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इनका जन्म आगरा में क्यों हुआ। अब मैं जिस शायर को बुला रहा हूं, मैंने उसके बारे में शुरू में भी कहा था। लोग अक्सर क्या हो कि आजकल इंटरनेट पे कविता वायरल हो जाती है। आपने कविता पढ़ी, परसों वो लोग बाग लगा लेते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कितनी भी स्ट्राइक जाती रहे लोग सुन ही लेते हैं। और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे चली जाती है। फिर आप किसी प्रोग्राम में जाइए 1 महीने बाद उसी शहर में, तो लोग कहते हैं कुछ नया सुनाइए। लेकिन कविता का खुद से बाहर आना, तपना, सच्ची कविता का, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जैसे 9 महीने एक माँ गर्भ में बच्चे को पालती है, उसकी आहटें वही पहचानती है कि वो कब घूमता है, कब उसका पैर कहाँ लगता है। ऐसे ही एक शेर जब जद्दोजहद के साथ बाहर आता है, उसी वक्त पता चल जाता है शायर को कि ये शेर सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। दीक्षित धनकौरी हमारे मित्र, उनका एक शेर है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। या और ये गजल की जो खूबसूरती है कि ये दुनिया का अकेला छंद है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, इतने वर्ष मैंने विश्वविद्यालय सेवा में हिंदी पढ़ाई। बाद में जीवन में एक आंदोलन आया तो उसमें नौकरी भी गई और बाकी चीजें भी गई। तो एक बात हिंदी की समृद्ध छंद परंपरा के बाद भी मैं अच्छे मन से स्वीकार करता हूं कि उर्दू के पास एक ऐसा नायाब हीरा है, एक कोहिनूर है, जिसे गजल कहते हैं। ये इतनी खूबसूरत छंद परंपरा इनको मिल गई है, हमारे ही आंगन में पैदा हुई एक दूसरी जबान को, कि लखनऊ के मशहूर और पुराने तवायफों के कोठों पर घुंघरू की आवाजों के साथ भी गालिब गाया जाता है और लता मंगेशकर के लब पर भी गालिब गाया जाता है। हमारा एक प्यारा छोटा भाई है चिराग, उसका एक शेर है कि ए गजल तेरे अदब की मिसाल देता हूं, ए गजल तेरे अदब की मिसाल देता हूं, तू तवायफों के लबों पे भी बेअदब ना हुई। तो गजल के पास ये हुनर है कि वो अपनी बात कहती है एक शेर में और आपकी जिंदगी पलट जाती है। नए से नए बच्चे क्या बढ़िया शेर कह रहे हैं और उनको सुन के हर बार लगता है, क्योंकि हर एक के पास नया कहन है। ऐसे वक्त में उजाले की तरह एक शायर है जो महफिलों में जब पहुंचता है तो उसके कलाम सुनकर सब लोग कहते हैं हर शेर बोलता है, जिंदगी बोलती है, क्योंकि
वो पूरा सरापा ही शायरी है। वो इंसान वो कह नहीं रहा है, वो उसे जी रहा है। मुंबई जैसे शहर में जहां इंसानियत बचा लेना बहुत मुश्किल है, वहां उसने अपने शायर को बचा के रखा। ये बड़ी बात है। मेरी मुराद है भाई शकील आदमी से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के उस मकबूल शायर का। भाई भाई मुझे ये काम नहीं आता, मुझे सिर्फ शायरी आती है, इसको ठीक कर दो। ये अच्छा था। ये शकील भाई बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास साहब। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुशायरा शुरू होने से पहले हमने एक वीडियो देखा था। वो देख के लगा कि जब कोई शख्स रमेश चंद्र अग्रवाल हो जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है, पूरा होता है। माशाल्लाह। वो मरता नहीं, अपने विचारों के ज़रिए अपने चाहने वालों के जहनों में और दिलों में मुंतकिल हो जाता है। मैं कुछ गज़लें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी एक किताब आई है बनवास, जो रामायण और जंगल पर आधारित है। मैं कुमार विश्वास साहब के सामने रामायण की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने राम कथा को घोल के पिया हुआ है। मैं रामायण पे बात करने से पहले उनसे इजाज़त चाहता जी हूँ। भाई इनायत हो, इनायत हो। मैं मदन मोहन दानी साहब से भी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं बड़े मशवरे लिए मैंने रामायण लिखते हुए उनसे। मेरी रामायण वाल्मीकि से अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई हैं वो सब की सब कहानी के माध्यम से कहानी कही गई है। मेरी रामायण किरदारों के ज़रिए, पात्रों के ज़रिए कहानी कही गई है। जी भाई ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग रामायण है। तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको बाज़ार में आए, और आज मैंने मंजुल पब्लिकेशन के एक ज़िम्मेदार आदमी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि किताब ख़त्म हो रही है, हम दूसरे एडिशन की तैयारी में हैं। बस बधाई हो, बधाई हो, बहुत अच्छा। विकास जी यहाँ बैठे हुए हैं, मंजुल पब्लिकेशन के जो मालिक हैं। ये भोपाल में ही है, ये मंजुल पब्लिकेशन यहीं से छपी है, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में भोपाल में पहुँचनी चाहिए वो किताब। जी भाई शाह। आप ज़रूर पढ़ें और मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत करें वो किताब पढ़कर। मैं उस किताब से, रामायण से 2 नज़में पढ़ना चाहता हूँ, वाह भाई स्वागत है। और ये दोनों किरदार महिलाओं के हैं। एक अहिल्या है, सबसे पहले वही सुनाना चाहता हूँ जी मैं। भाई स्वागत है। अहिल्या, जी शकील भाई। आप सब अहिल्या के बारे में जानते होंगे। मैं नज़्म मेरी वहाँ से शुरू होती है कि जब राम जी के पाँव के स्पर्श से अहिल्या मूर्ति से दोबारा अपने इंसानी रूप में आती हैं, वहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। वाह भाई वाह। मैं फिर से इजाज़त चाहता हूँ। भाई 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 स्वागत है। अहिल्या मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है शकील भाई। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। हाँ हाँ हाँ। देखिए अहिल्या को किस तरह से इस शायर ने जिया होगा तो ऐसी नज़्म हुई होगी। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। वाह वाह वाह। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं।
बहुत शुक्रिया भोपाल। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आई लाइन, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह, बहुत शुक्रिया। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। वाह वाह शकील भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर कोई इसे औरत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। मैं एक दूसरी एक और नज्म सुनाना चाहता हूँ। वो नज्म है उर्मिला। क्या करेक्टर है, वाह वाह वाह। इस किताब की, मैं तो जंगल लिख रहा था सर, जंगल। इस किताब का उन्वान मैंने सोचा था कि जंगल यात्रा। दानिश भाई से बात भी हुई थी। फिर ये कैरेक्टर समा गया मुझ में। मैं 24 घंटों में कुछ घंटे उर्मिला ही हो जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे उसका दर्द किस तरह से इस नज्म में बयान हुआ है। जी भाई ना, मैं सुना रहा हूँ उर्मिला, स्वागत है भाई। जिसकी कुर्बानी, नई नई शादी हुई है, 14 बरस के लिए है। लक्ष्मण भैया और भाभी के साथ जंगल चले गए हैं। उस लड़की पे, उस औरत पर क्या गुजरी होगी, यही दास्तान है इस नज्म में। उर्मिला मैं सुना रहा हूँ आपको। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है, मुकम्मल, वाह वाह वाह। क्या कहा इस कश्मकश को, वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। ये जो बनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। देखिए राम को इस तरह से, राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर।
रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। वाह 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 वाह। दूर वाह रहना शकील भाई पड़ा वाह। लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। अच्छा है शकील भाई, अच्छा है शकील भाई, अच्छा है, वाह 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 वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, वाह उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। वाह। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शकील भाई, बहुत अलग तरीके से देखा है, बहुत अलग तरीके से, वाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शुक्रिया भोपाल। बस आपसे गुजारिश है आप सब वनवास मंगाएं, आपके घर में है यही मंजुल पब्लिकेशन, आप ज़रूर मंगवाएं और पढ़ें और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करें। क्या बात है शकील भाई। मैं अब यहाँ से और कुछ गज़लों के शेर आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ किया है कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। अच्छा है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आप सबके नाम, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इन दिनों मुल्क में कई जगह बल्कि मध्य प्रदेश में भी राजनीति का बाजार गर्म है, लेकिन भोपाल यहाँ मोहब्बतों की और शायरी की महफिल सजा के बैठा है। भोपाल को सलाम है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। अच्छा है शकील भाई, बहुत प्यारा, बहुत नाजुक। सकता क्या निकाला है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर ब्रेकअप के बाद का है। जब तलक हाँ, लेकिन ब्रेकअप के बाद हर बार आशिक रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो दीवाना का शाहरुख खान भी होता है जिद्दी। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या अरेसी है, वाह। बहुत शुक्रिया भोपाल, लव यू मेरी जान। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। उसकी याद आई
उसकी का मतलब तो समझते ही होंगे आप। उसकी याद आई उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। और शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। बहुत शुक्रिया। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। कुछ शेर और पढ़ता हूँ कि आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले हैं। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। ये शेर सुन लें। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या बढ़िया शेर है शकील भाई, वाह वाह माशाल्लाह, क्या बढ़िया शेर। शेर सुने सर। हाँ हाँ हाँ, अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। शकील भाई क्या बात है, वाह वाह, हाँ 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 हाँ, क्या कंपैरिजन बांधा है आपने, वाह वाह वाह। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। नेताजी थे, शायद चले गए, उनके काम का ये शेर था। बहुत बच रहे हैं अभी तो जो बहुत पढ़ बच रहे हैं। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। शकील भाई बहुत अच्छा, वाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखा। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि वो गिरीश भैया जब आए वो कह रहे थे कि वो बाबूजी को पर्दा किए गुजरे 79 साल हो गए। इसी बात को मैं यूं कहना चाहूँगा कि उनके सिलसिले की जो कविता थी आज उसकी उम्र 79 साल हुई है। और ये लक्ष्मी पुत्रों में जब सरस्वती समा जाती है ना तो फिर इस तरह का माहौल पैदा होता है। स्वागत है शकील भाई, पढ़िए। नीरज से वो सिलसिला चला था, जावेद अख्तर से होता हुआ डॉक्टर कुमार विश्वास तक पहुंचा है, यानी हम तक पहुंचा है। मैं शेर पढ़ता हूं। जी भाई। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है कि वाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। अच्छा है, अच्छा अच्छा। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है कि वाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। और ये शेर सुन लें, वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है। हाँ। वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है। करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूर हो तो लगे कोई रिश्ता है, करीब आए
वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। कुछ शेर और सुने के हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हाँ, ये अच्छा उठाया आपने भाई। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हाय 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 हाय, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, हाँ, ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। बढ़िया शेर है। मैंने देखा है, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। जिंदाबाद, क्या बात है, ये अच्छा था। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। भास्कर समूह का मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, तो देखिए इसमें एक शेर आ रहा है। आजकल बस चर्चे में आ जाए, वो बदनामी हो या शोहरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मामला हो गया, ये हाल। बढ़िया शेर है, बहुत ही शेर सुनिएगा। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अच्छा शेर है। अब तो बदनामी से शोहरत कहा वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शकील भाई माशाल्लाह, क्या बात है, क्या हकीकत है। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। एक आखिरी गजल के कुछ शेर और सुन लें। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। जी भाई। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। यहां से दो शेर सुन ले इसी गजल का। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और जब इश्क असली होता है ना, सच्चा, तो एक झलक काफी होती है। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था एक झलक देखने के लिए, सच बता रहा हूं। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। हाय 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 हाय। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? और ये आखिरी शेर कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। अच्छा है। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह। एक बार तालियां शकील भाई के लिए, क्या बात है, माशाल्लाह, वाह वाह शकील भाई। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया एक दिन खुद को, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। शकील भाई का मतलब कॉन्फिडेंस आप देखिए,
कि किताब की एक भी प्रति वो नहीं लाए पर सारी बेच दी। मतलब विकास भाई, पब्लिशर को राइटर मिले तो ऐसा कि इतना शेर नहीं बेचा जितना वनवास बेच दिया। बोले सब अच्छा देखिए, परसों 4 दिन 10 दिन पहले जब मैंने इनको कहा कि भोपाल आना है, इन्होंने डेट नहीं पूछी। कुमार भाई मेरी एक किताब आई है वनवास, और वो मंजू से छपी है, आप उसे खरीद के पढ़िएगा। मतलब मुझसे ये उम्मीद कि मैं किताब खरीदूंगा और फिर पढ़ूंगा। तो मैंने अपने ऑफिस वालों से कहा कि यार वो किताब खरीद लो। तो बोले वो तो आपके तो जानकार हैं, उनसे मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं, वो शायर ने बड़े उम्मीद से कही है कि मैं खरीदूंगा। तो यह क्या कॉन्फिडेंस, आप देखिए बड़ी फकीरी, मतलब इतना उन्मुक्त हो जाते हैं कि हाथ भी पूरे नहीं जुड़ते, बस कानों के पास ही पहुंचते हैं। क्या यार चीज है यार आप। शकील भाई बिल्कुल आनंदित। अब हम 2 लोग बचे हैं, एक हमारी अंजुम दीदी और एक हम। क्या बढ़िया वक्त बिताया हमने अंजुम दीदी। मुझे याद है कि एक बार भीलवाड़ा में सुधीर भैया, मौके अलग अलग आ रहे हैं। अब तो देखते हैं 22 तारीख को देश ने जो हजारों साल सैकड़ों साल एक संघर्ष झेला वो पूरा हो रहा है कि अरे चुप, रुक तो जा। चला गया विश्वास सारंगी से छोड़ गया यहाँ। बड़ा अजीब अजीब मंडल कमीशन के टाइम में मंच देखे, मंदिर आंदोलन के समय मंच देखे, नरसिंह राव की पॉलिसीज के खिलाफ कविता पढ़ते हुए देखे, मनमोहन सिंह जी के सामने तो अभी देखे जब पूरा पूरा रात, अटल जी के सामने 45 मिनट अटल जी पर ही बोला जाता था और अटल जी सामने बैठ के प्रसन्न होते थे। मुझे आज भी याद है कि जब वो शिखर वार्ता हुई उसके बाद अटल जी का जन्मदिन था 25 दिसंबर को, तो प्रमोद जी का फोन आया कि वो बाप जी की बर्थडे है और तुमको आना है, और नीरज आ रहे हैं और गोविंद व्यास आएंगे। तो हम लोग पहुंच गए, 5-6-7 कवि उनके घर में, सामने प्रोग्राम हुआ। रामविलास जी, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, सब लोग मौजूद थे। और मैं सबसे छोटा, जैसे गजेंद्र है इससे भी छोटा था, और मैं चूंकि मुंह लगा था तो मुझे तमीज़ नहीं थी कि किसके सामने क्या बोलना। हालांकि अब भी नहीं है, पर अब क्या फ़र्क पड़ता है, तब तो फ़र्क पड़ता था, अब तो मैं सोचता भी नहीं इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अटल जी बैठे हुए थे और मैं ही पहला कवि, और मैंने उनसे कहा कि साहब उनकी घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, ये कोई ख़राब बात नहीं है। उन्होंने भारत माता की जो अहर्निश परिक्रमा की थी एक तपस्वी के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में, उससे उनके निश्चित रूप से उतना अच्छा भोजन, उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं रही होंगी, तो उन्हें समस्या हुई। किसी की शारीरिक व्याधि आनंद का विषय नहीं होनी चाहिए, ये नीचता है। लेकिन अपने को अंदाजा नहीं था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हमको लगता था बाप जी वैसे ही हंसते रहते हैं, हम भी हंसा देंगे। तो वो सामने बैठे हुए थे और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं अपनी कविता सुनाऊं, इससे पहले मैं 2 पंक्ति हमारे एक कवि हैं आगरा के हरेश भाई, उन्होंने भेजी हैं, वो सुना दूं। 3 दिन लग गए शिखर वार्ता में, फिर भी पूरी नहीं हुई। हम लोग डरे हुए थे। 2 पंक्ति उन्होंने आपको सुनाने के लिए भेजी थी, उस टाइम अंदर नहीं जा पाई कि कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, घुटने नए नए हैं जल्दी न टेक देना। तो आप लोग तो हंसे, लेकिन उस पूरी महफिल में सिर्फ अटल जी हंसे और कोई नहीं हंसा। और कोने में बैठे हुए प्रमोद जी ने मुझे घूर के देखा कि दुष्ट, जन्मदिन पे बुलाया कि किस लिए बुलाया भाई। और मेरे को भी लग गया कि फाउल हो गया, ये बॉल गलत पड़ गई। लेकिन मैं बड़ा संकोच में बैठा रहा। ओम प्रकाश आदित्य कविता पढ़ते रहे, नीरज जी पढ़ता रहे, अटल जी दाद देते रहे। लेकिन बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता, कद से बड़ा होता है। अटल जी प्रधानमंत्री बनकर सुशोभित नहीं हुए, इस देश का प्रधानमंत्री पद अटल जी को पाकर सुशोभित हुआ था। कार्यक्रम निबट गया, हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रोटोकॉल होता है कि उस समय तो मोबाइल निकालने की स्थिति भी नहीं होती थी कि फोटो खींचेंगे जो आपको दे दिए जाएंगे। तो सब लोग अटल जी के पास जा रहे थे, वो बैठे हुए थे और इधर वो खड़े हुए थे अपने मथुरा वाले, वो मूछ वाले जो थे शिव कुमार जी, और कभी फोटो खिंचवाते थे। मैं कोने में था, तो अटल जी ने मुझे बोला इधर आओ। तो मैं डरते हुए गया, फोटो खिंचाओगे? मैंने कहा जी। तो वो खड़े होने लगे, तो मैंने संकोच में कहा कि नहीं नहीं सर आप बैठिए। बोले नहीं नहीं तुम्हारे साथ खड़े होकर खिंचवाऊंगा, वरना फिर कहोगे घुटने नए नए हैं जल्दी। इसे कहते हैं बड़प्पन, कि अगर सामने वाला छोटा हो जाए तो आप बड़े हो जाइए। लोग बाग इस दौर में छोटे के सामने और छोटा होने की कोशिश कर रहे हैं।
राजनीति का जो विमर्श पिछले दिनों देखा है, संसद के जो भाषण देखे हैं, मध्य प्रदेश में जो चुनाव देखा है, राजस्थान में जो चुनाव देखा है, उसके बाद अगर मैं महफिल देख रहा हूं जहां शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई है और वो अपने शहर की एक शायरा के इंतजार में बैठे हैं, तो ये केवल भोपाल का ही कमाल है और अंजुम रहबर का ही नाम है, मैं ये कह सकता हूं। तो मैं भी आज मन में हूं कि मैं कुछ ऐसा सुनाऊं जो आपने ना सुना हो, नया सुनाऊं, ताजा सुनाऊं, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि आपकी तरह मैं भी उन्हें सुनूं जिन्हें हम अपने सफर में गुनगुनाते हैं। मेरी बड़ी बहन और देश और दुनिया की सबसे लोकप्रिय रस सिद्ध कवियत्री शायरा अंजुम रहबर के लिए जरा उनके कद की और उनके काम की तालियां हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। दैनिक भास्कर समूह का खूबसूरत कवि सम्मेलन मुशायरा आदरणीय रमेश दा की याद में ये स्मृति में ये खूबसूरत महफिल आपके अपने शहर की हूँ और मेरा हक भी है, मैं छीन भी सकती हूँ। एक बार मुझे अपनी मोहब्बतों का एहसास दिला दीजिए। हाँ जी। 4 पंक्तियाँ, अंदाज़ा कितनी देर मुझे शायरी आपको सुनानी है। जी नायत। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं। जादू का नाम है अंजुम रहबर। शुक्रिया, बस ऐसे ही सुनते रहना। एक गज़ल मैंने निकाल के रखी है जो मैंने सारी दुनिया में नहीं सुनाई, वो सुनाऊंगी। जी नायत। दिल किसी काम का नहीं होता, गम की उलझी हुई लकीरों में वाह। अपनी तकदीर देख लेती हूँ। आईना देखना तो भूल गई, हाय हाय हाय। तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। तालियां कम थी। तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। वाह। अब मैं एक मतलब एक शेर सुनाती हूँ। जी। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। जब एक पंक्ति को 2-3 बार पढ़ूं तो समझना आपको तालियां बजाना है। जी। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। अब मैं ये शेर इसका ये कि कुर्बत निकटता, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, उससे मिलकर उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। देखो जो सबसे अच्छा शेर होता है उस पर कम दाद देते हो आप लोग। कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। एक मतलब और 2 शेर और सुनाती हूँ। जी नायत।
एक बार के मिलने को बहुत अच्छे। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं, पागल है बहुत मगर अच्छे अंजुम जी। कुमार के पास बैठी हूँ तो थोड़ा सा मैं भी एक बात कहूँ। कुछ लोग तो इसलिए आए हैं कि वो भी आई हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते। और शेर सुना भोपाल वालों, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, वाह। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को। ऊपर वालों क्या बात है, हाँ शुक्रिया। हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और ये शेर आपको सुनाना चाहती हूँ। जी। हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। भोपाल के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली मांगता है ये शेर। शुक्रिया। अंजुम जी। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। तालियां बजाओ तो इजाजत देते रहा करो बीच बीच में। जी। इन दोनों में एक गजल सुना रही हूँ। उससे पहले जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। मेरे बहुत अजीज़ भाई हैं दानिश भैया। मैं 25 साल से राखी बांधती हूँ। मैं मदद मोहन दानिश को एक मतलब एक शेर और याद आ गए, फिर वो गजल। जी अंजुम। इजाजत है? जी अंजुम जी। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। 2 बार पढ़ चुकी हूँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और सच बता रही हूँ, कुमार इस बात को जानते हैं, सारे लोग ही बैठे हुए हैं, कि मेरी जिंदगी का आईना है ये शेर। जी ना। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, बेशक क्या बात है। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। शुक्रिया। अब उस गज़ल तक पहुंचती हूँ। आदरणीय सुधीर भाई, गणेश, गिरीश भाई, मेरी भाभियाँ बैठी हैं यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो गज़ल सुना दूँ? कैसे इजाज़त देते हैं भोपाल वाले? जी अंजुम जी। इनायत बताओ। इस गज़ल की रदीफ है नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी। अगर इस रदीफ के साथ सफ़र करेंगे, मतलब मेरे साथ गाएंगे, बोलेंगे, तो इस गज़ल का मज़ा दोबाला हो जाएगा।
वादा जी इनायत। जी। प्यार नजरों में आना, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, 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 रोज मिलना मिलाना, रोज देखो कम लोग गा रहे हैं, ये लोग रोज मिलते हैं शायद। रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। और एक शेर मेरा छोटा भाई रमेश मुस्कान, बड़ी बहन होने के नाते, रमेश भैया सुन लो। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना, रात दिन अंजुम क्या बात है जी, आपका जवाब नहीं अंजुम नहीं जी। चाहिए। और अगला शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना, अब पतंगे उड़ाना, गाओ मेरे साथ, नहीं चाहिए। और ये शेर फिर वही बात, अंजुम की जिंदगी का आईना कुमार। जी देखो इनायत हो। ये शेर, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, हाय 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 हाय, क्या मिसरा है इसका। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं, दोनों हाथ उठा के, किसी गाए दुखाना नहीं चाहिए, मैंने ये सोच कर जवाब दे नहीं दिया दिल उसे, वाह वाह वाह। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और गजल का मक्ता नौजवानों को, नौजवान नस्ल को नस करना चाहती हूँ। इनायत। सुनो बिटिया तुम शिखा, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हाँ हाँ हाँ, एक गमले में, वाह। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, हर जगह जिंदाबाद, नहीं चाहिए, वाह। रोज मिलना मिलाना। बहुत अच्छे अंजुम जी, कमाल अब है। क्या इजाजत है, बैठ जाऊं वहां जाके या फिर? रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। एक गजल इन दिनों पढ़ रही हूँ और मेरा छोटा भाई मुझे गजल के लिए हुक्म दे रहा है। जी इनायत हो जी। रिस्क तो नहीं लूंगी क्योंकि भोपाल है ये, यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनाती हूँ। एक मतलब और दो शेर। हाँ। कुमार तुमने शायद नहीं सुने हो, जी इनायत हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सुना दूं भोपाल वालों। जी बताओ बताओ इनायत, स्वागत है। नहीं है जरा सा।
हाँ जी जी, वो सब चलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। भोपाली तो कुछ भी चला लेते हैं। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है प्यार भी उसी से और प्यार भी नहीं है गाड़ी शायरी है ये। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है प्यार भी उसी से और प्यार भी नहीं है। और गज़ल का ये शेर, तालियां इस सबूत नहीं होती इस बात का, मेरी बात सुनिए, सबूत नहीं हुआ करती कि ये शेर अच्छा है। कम तालियां भी होंगी तो मुझे कबूल होगा कि मैंने एक अच्छा शेर भी सुनाया है। प्यार भी उसी से और प्यार भी नहीं है। कुमार भैया सुनना, तय कर चुकी हूँ दरिया लेकिन मेरा किनारा, तय कर चुकी हूँ दरिया लेकिन मेरा किनारा इस पार भी नहीं था। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उस पार भी नहीं है। इस पार तालियां लगना चाहिए। भोपाल में आपकी बड़ी बहन ने शेर सुनाया है, हकीकी है। तय कर चुकी हूँ दरिया लेकिन मेरा किनारा उस पार भी नहीं था, इस पार भी नहीं है। इसका मक्ता और सुनाती हूँ। शेर ऐसे भी बनता है, जी ना। अंजुम मोहब्बतों का, भाभी सुन लो, हफ्ता कहाँ से लाऊं, अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, जिस दिन वो आ रहा है इतवार भी नहीं है, जिस दिन वो आ रहा कितना मासूम है। आहा हा हा, इतवार भी नहीं है प्यार भी उसी से, गा दो, और प्यार भी नहीं है। एक मतलब दो शेर सुनाती हूँ, इससे क्या है। जी जी, अरे चुप रहे माइकल, मेले में थोड़ी है, भास्कर के कार्यक्रम में भाई। हाँ, एक मतलब दो शेर और सुनाने का दिल करता है, हिम्मत कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना, यकीन मानिए। चलिए, एक मतलब दो तीन शेर के बाद वो गजल जिसके लिए मुझे दानिश भैया कह रहे हैं। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। ज्यादा तो नहीं पढ़ नहीं, मिलना था इत्तेफाक, अरे अभी नहीं, बिछड़ना नसीब था। अर्ज करती हूँ जी। रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए। सुनिए गजल, नहीं सुनिए। रंग इस मौसम में भरना, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए। सोच, अब ये रदीफ क्या चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए। अब देखना शेर, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए,
दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। फिर से पढ़ूं? बहुत अच्छा है। दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। अब सुनना, ये सलीका उम्र भर आया नहीं, ये सलीका उम्र भर आया नहीं, उम्र को कैसे गुजरना चाहिए, अच्छा है। उम्र को कैसे गुजरना चाहिए। और नौजवान नस्ल, बड़ी बहन का तोहफा, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, वाह, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। अच्छा है। कोई प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। सोचती हूँ, हाँ शुक्रिया। मैं भोपाल वालों, यकीन मानिए मैं भोपाल शहर की बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। भोपाल वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, और सारी दुनिया के मुशायरे कवि सम्मेलन एक तरफ, और ये भास्कर का ये कवि सम्मेलन मुशायरा एक तरफ, सिर्फ एक तरफ। इकरार भी नहीं है, सुन लो बस। मैंने ये गजल सुना दी, सुनिए, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, सुने जी। अपनी बातों पे खुद गौर कर लें। सियासत भी है इस दरमियान, बहुत कुछ है हमारी जिंदगी में। अपनी बातों पे खुद गौर कर लें और सोचें ये क्या कह रहे हैं। अपनी बातों पे खुद गौर कर लें, मतलब सुनना, अपनी बातों पे खुद गौर कर लें और सोचें ये क्या कह रहे हैं। पहले अपने गरेबां में झांकें, जो हमें बेवफा कह रहे हैं। क्या खूबसूरत मतलब था। फिर से पढ़ती हूँ, अपनी बातों पे खुद गौर कर लें और सोचें ये क्या कह रहे हैं। पहले अपने गरेबां में झांकें, जो हमें बेवफा कह रहे हैं। और नौजवान नस्ल अपने साथ ले जाओ, हालात देश के कोई कुछ भी कहता रहे। जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। बेशक। जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। उनके हालात भी कोई देखे, उनके हालात भी कोई देखे। जहर को जो दवा कह रहे हैं, उनके, बहुत अच्छा शेर है ये, उनके हालात भी कोई देखे। जहर को जो दवा कह और एक शेर सुनाती हूँ। जी। एक लफ्ज मेरे भाई ने, शकील भाई ने बोला, ब्रेकअप। अंजुम का ये शेर मेरी बहनों के लिए, नौजवान नस्लों में, खुद मेरे लिए। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है। कुमार सुनना जी। तुमको पहचान ये कम नहीं है। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है। तुमको पहचान ये कम नहीं है।
तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हाँ तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। तालियां, बताओ क्या अच्छा शेर है। वाह वाह, बहुत अच्छा दिल अंजुम जी। जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचाना ये कम नहीं है, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, वाह अंजुम जी वाह। हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। जुग 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। सब नहीं बजाएंगे, यही पढ़ूंगी, कुमार को भी नहीं पढ़ने दूंगी। छुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। बहुत अच्छे, क्या गाओ, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। और जीवन की रेल कैसे चलती है? जी अंजुम जी। छोटी छोटी सी बातों से, अभी नहीं, जब मैं छुक छुक पर आऊं तब, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की। बहुत अच्छा अंजुम जी। छुक 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 रेल चली है जीवन की। और अगला बंद और सुनाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ, कुमार को पढ़ना है। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की। और अगला बंद, पाप और पुण्य की गठुरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठुरी बांधे सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, मुझे भी सांस लेने दिया करो। छुक 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 रेल चली है जीवन की। और आखिर बंद, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी अंजुम को अच्छे से विदा कर देना। प्रतीक देखना, सिंबल देखना जी। रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, उम्र है इस, ताली बजा दीजिए। अच्छा है अंजुम जी, बहुत अच्छा है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 बहुत रेल अच्छा। चली है जीवन की।
हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख। बहुत अच्छे अंजुम जी, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां अंजुम रहबर साहिबा के।